नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, लगाया मोहब्बत का सुंदर बगीचा, सजाया भवन को लगा कर गलीचा। नहीं काम आता प्यारे दौलत किसी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। इशारा करते हैं कि चलता है सड़कों पर फैशन बना कर, करता है तो बड़ा तन को सजा कर, अंदर खजाना है बड़ा गंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। और आगे इशारा है कि दिन दिन आयु घटती जाती, समय गुजरता जाता है, रे नर मूर्ख चेत धर गुरुपद समझ में क्यों नहीं आता है। कैसे? तो उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छम छम चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। तो फिर करना क्या है? तो धनानि जीवितम चैव प्रार्थे प्राज्ञे उत्सर्जेत, सन्निमितम वरम त्यागो विनाशे नियते सती। इशारा है चला कर दिलों पर दया का फुहारा, दिया दिन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन जग में हंसी और खुशी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। ये सब दोनों इशारा करते हैं कि लख 84 भरम भरम के मानुष के तन पाए, अब की पासा ना छुटे फिर 84 धाय। ना जाने कोटियों जन्म के पुण्य और प्रताप जब इकट्ठे हुए तब आपने सुंदर मनुष्य के तन को पाया, और यही मनुष्य का तन ही आपके लिए सवेरा है। और इस सवेरा में आकर यदि आप जाग नहीं जाते हो, यानी सचेत नहीं हो जाते हो, सावधान नहीं हो जाते हो, तो पुनः फिर अंधेरा आ जाएगी और तुम्हें फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना होगा। इसलिए बहुत सुंदर इशारा की है अभी हमारी साध्वी जी सुचिता जी ने, साध्वी जी ने इशारा किया है। साध्वी जी ने बहुत सुंदर इशारा किया। तो इशारा है कि मानव अजह चेत मुग्ध नर बौरे, तो ही ते काल न दूरी, प्रोटीन यतन करो या तन की हम अवस्था धूरी। यह तन 5 तत्व से बना हुआ, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। इसलिए हम तमाम श्रद्धालुओं, तमाम श्रोताओं और तमाम संतजनों को प्रेरणा मिलती है इस सत्संग के द्वारा कि हम लोग अपने आप में छिपे समस्त किलबिस्ताओं का परित्याग कर ले, क्योंकि इशारा है सत्येन तपस्य लभता वैसात्मा समज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यति यत्यः छिन्न दोषा।
यानी हम अपने आप में छुपे समस्त किलमिशताओं का यदि फिरवरी क्या कर देते हैं तो अंतस में वह दिव्य प्रकाश आलोकित हो जाती है और हम आत्मज्ञान के भागीदारी हो जाते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुंदर शब्दों से इस सभा को सजाने की काम की है। मैं साधु जी को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ और अब मैं आग्रह करता हूँ इस सभा के सभापति के रूप में हमारे परम पूज्य सदगुरु आचार्य महात्मा राम साहब सत्संग योग आश्रम जयंतीपुर देवघट्टा हजूर के चरण कमल में त्रिपेक्षण बंदगी करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस सभा में जो कुछ भी हुआ जैसे हुआ और लोगों के कहने की भाव क्या थी और किस प्रकार से हम मानवों का कल्याण होगा, इस पर अपना सुविचार शुभ आशीर्वाद तमाम श्रद्धालुओं को देने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहिब।